हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी। और काफ़ी बार हमें क्या होता है एग्ज़ाम में कि हमने मैथ टेबल रटे तो हैं, याद तो किए हैं, बट याद नहीं आ रहे। और तब हमें करना पड़ता है ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लिकेशन। बट क्या कोई ऐसा ट्रिक है जो ट्रेडिशनल मेथड से फास्ट हो और टेबल भी याद रखना ना पड़े, या फिर याद किया है बट याद ना आए तो उसकी जगह अल्टरनेटिव वे में काम आ जाए? तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही ट्रिक सिखाने वाला हूँ कि आपने मैथ टेबल याद तो किए हैं, बट एग्ज़ाम टाइम पे जब आपको उसकी ज़रूरत है बट वो याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट टेबल का आंसर, तो आप क्या करोगे? ट्रेडिशनल मेथड करने में डेफिनेटली काफ़ी टाइम जाएगा। तो क्या कोई शॉर्टकट है, क्या कोई आसान वे है जिससे मुझे मैथ टेबल याद किए हुए भूल तो गया हूँ या उस मोमेंट पे याद तो नहीं आ रहा, बट ये ऐसी प्रोसीजर है या ऐसी ट्रिक्स है जो 2 सेकंड में आंसर मुझे दे देगी? तो हाँ, ऐसे ट्रिक्स हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं, ट्रिक्स टू रिमेंबर मैथ टेबल। अगर हमें मैथ टेबल को ट्रिक्स वाइज याद रखना है तो हमें क्या करना होगा? ठीक है, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको ट्रिक्स में शायद मज़ा ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेसिक कंसेप्ट आपको कुछ तो पता होना चाहिए। वो कुछ तो क्या है? तो देखो भाई, मैथ है तो उसका बेस भी है। मैथ टेबल का बेस है 1 to 10 का टेबल। 1 से 10 का टेबल आपको मस्ट लर्न करना है, ये आपको मस्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि यही तो बेस है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो 1 से 10 का टेबल आपको डेफिनेटली मग अप करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा या फिर याद करना पड़ेगा, जो भी आप कह लो। ठीक है, तो 1 से 10 का टेबल एक बार आपको याद हो जाए फिर तो 80% काम खत्म हो गया, आपको फिर सारे टेबल याद रह जाएंगे। ठीक है, और जहाँ तक मैं मानता हूँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रेडी हो रहे हो तो आप एक मैच्योर्ड पर्सन तो हो ही, और टेबल तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो 1 से 10 का टेबल तो आपको याद होगा ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रिक्स की ओर। मान लो 1 से 10 का टेबल मुझे पता है, बट अब मुझे जो पता नहीं है वो ये चीज़ है कि टेबल्स, मतलब एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम मैंने टेबल्स याद किए थे बट एग्ज़ाम में मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूं? आसान तरीका से क्या मैं वो याद कर सकता हूं? तो जी हाँ, अब हम देखने जा रहे हैं वही आसान तरीका जो आपको मदद करेगा कि ट्रिक्स क्या है और हम टेबल्स कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, देखो ट्रिक्स एक ही हैं, बट दिखाना उसको सेगमेंट वाइज सेगमेंट है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे 11 से लेके 19 तक के टेबल की ट्रिक। कहाँ से लेके? 11 से लेके 19 तक के। ठीक है, अगर मुझे 12 into 7 का आंसर याद नहीं आ रहा टेबल में क्या होता है, तो मैं इसको कैसे करूँगा वो बता देता हूँ। ठीक है, देखो ट्रिक्स क्या है वो ध्यान से देखना। यूनिट डिजिट इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 7 दूनी 14। ठीक है, 14 होता है। 14 का यूनिट डिजिट है उसको हम यूनिट में रखेंगे, और एक जो बचा उसको हम कैरी कर लेंगे। ऑलवेज याद रखना, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है यूनिट टू यूनिट का, तो 4 को मतलब जो आया उसका यूनिट डिजिट हम यूनिट पे रखेंगे, और बाकी बचा को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया, सिंपल बात है, और जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया वो साथ में ऐड कर देना है। यानी यहाँ पे जो भी होगा जिससे भी हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उसमें ऐड कर दूँ, तो 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8। तो आपका आंसर हो जाएगा 84। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ी सेकंड ज़्यादा ले रहा है, ऐसा नहीं है। जिस दिन आप प्रैक्टिस करके मतलब रेडी हो जाओगे, आप एक एक सेकंड में ये आंसर दे दोगे। आपको मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो रिमेंबर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई क्या था 12 7 7। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा पता चले,
जैसे कि मान लो 13 8 ज़ा मुझे देखना है, तो क्या करेंगे हम, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई, 3 8 8 दिया 24, 24 का 4 यहाँ पे, और 2 को कैरी फॉरवर्ड में रखेंगे और 8 में ये 2 ऐड कर देंगे तो 104 आ जाएगा ना। उसी तरह से अगर मान लो कि मुझे 14 9 ज़ा करना है, तो क्या करेंगे हम, यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, 36 का 6 यहाँ पे, और 3 कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, और 9 में 3 ऐड कर दिया जाएगा, 9 और 3 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 126। है ना, आसान ट्रिक्स, कोई टेंशन वाली ही बात नहीं, कुछ याद ही नहीं रखना है, मल्टीप्लिकेशन की वो मेथड भी याद नहीं रखनी है आपको, जस्ट ये याद रखना है, अगर मुझे 15 इंटू 7 करना है तो यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई, 5 सताम 5 35, 35 का 5 यहाँ पे, 3 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, और 7 और 3 कितने होते हैं 10, 105 हमारा आंसर। समझ रहे हो। फर्दर टू प्रोसीड, अगर आगे जाते हैं, अगर हम 16 वाले पे जाते हैं, वरना आपको लगेगा कि नहीं भाई सर बता नहीं रहे, तो 16 इंटू 7 कर लेते हैं। लो 7, 6 और 7 का मल्टीप्लाई होगा यूनिट का यूनिट से, 6 सताम 42 का 2 और 4 कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा ना कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, और 7 में 4 ऐड हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, और 112 आपका आंसर हो जाएगा। 17 का भी टेबल का में से कोई ले लेते हैं, 17 इंटू 9, अगर मुझे 17 इंटू 9 याद नहीं है एग्ज़ाम में, तो मैं क्या करूँगा, यूनिट का यूनिट से 7 नवाम 63, 63 का 3 यहाँ पे, 6 कैरी फॉरवर्ड, और 9 और 6 कितना होता है 15, 153। अगर मुझे 18 फोर्जा करना है तो मैं क्या करूँगा, यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई, 8 चौको 32, 32 का 2 यहाँ पे, 3 कैरी फॉरवर्ड, और 4 में 3 ऐड कर देंगे तो 7, 72। मैं 19 का टेबल ले लेता हूँ, 19 इंटू 8 मुझे करना है, 9 8 सा कितना होता है 8 नवा 72, 90 इंटू 72 है ना, 8 नवम 72 यानी 72 का 2 यहाँ पे, और 7 कैरी फॉरवर्ड, और 8 और 7 का एडिशन करना है, 7 7 14 और 1 15, 152 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आपका कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो 11 से लेके 19 के बीच का टेबल का कोई भी आंसर, आप बड़े ही आसान तरीके से ये वो वे में सॉल्व कर सकते हो, ना वो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन फार्मूला को याद रखने की ज़रूरत, और ना ही टेबल याद रखने की ज़रूरत। तो आज के बाद अगर आपको टेबल याद नहीं है तो रोना धोना बंद करो और ये ट्रिक्स यूज़ न करना शुरू करो। चलिए, अब 11 से 19 तक के टेबल का तो हो गया जुगाड़, अब आगे क्या सर, 21 से लेके 29 तक के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उसका भी जुगाड़ देखते हैं। 21 से लेके 29 तक का जुगाड़ क्या है। देखो ट्रिक्स एक ही हैं, ये जो हमने किया वैसे ही करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। हम देखेंगे अब 21 से लेके 29 तक के टेबल, और चुटकियों में याद हो जाएंगे, इसको मतलब ज़्यादा इतना मतलब वो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, सेम ही मेथड है। जैसे कि मुझे 21 इंटू 7 करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई, 7 1 ज़ा 7, कैरी फॉरवर्ड कुछ जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, उस ट्रिक्स में हम 7 में कैरी फॉरवर्ड ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 21 से 29 के टेबल में, ये 2 2 वाला टेबल है ना, तो डबल करना रहेगा, हर एक वैल्यू जो यहाँ पे होगी उसको डबल करके रखना पड़ेगा। तो 7 का डबल कितना होता है 14, तो आंसर होगा 147। चलिए 23 में से लेंगे, 22 में वाला तो मतलब कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी अगर चाहिए तो 22 वाला भी ले लेंगे, ठीक है। 23 इंटू 8 करना है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई, जो सेम मेथड है वही करना है। 8 दिया 24, 24 का 4 यहाँ पे, 2 को लगा दो कैरी पे, और 8 का पहले करेंगे डबल, 8 का डबल होता है 16, और 16 में 2 ऐड होता है 18, तो 184 आपका आंसर हो जाएगा। 22 वाला देख लेते हैं, 22 इंटू 9 करना है मुझे, क्या करेंगे,
9 दूनी, ये 9 और ये 2 का मल्टीप्लिकेशन, 9 दूनी होता है 18, 18 यहाँ पे 1 चला जाएगा कैरी। अब 9 में 1 ऐड नहीं करना है, 9 को पहले करना है डबल, 9 का डबल होता है 18, और 18 और 1 19, तो आपका आंसर होगा 198। ठीक है। अब 24 इंटू कर लेते हैं 7। अगर मुझे 24 इंटू 7 चाहिए तो 4 और 7 का मल्टीप्लाई होगा, 7 चौगु 28, 28 का 8 यहाँ पे 2 को लगा दो कैरी पे, 7 को पहले करेंगे डबल, 7 का डबल होता है 14, 14 और 2 16, 168। ठीक है। उसी तरह से अगर मुझे 25 इंटू 8 करना है तो क्या करेंगे, 5 और 8 का मल्टीप्लाई सबसे पहले, 8 5 सा कितना होता है 40, 40 का 0 यहाँ पे और 4 को लगा दो कैरी पे, और 8 का पहले होगा डबल, 8 का डबल होता है 16, 16 और 4 हो जाता है 20, आ जाएगा आंसर 200। ठीक है। उसी तरह से 26 इंटू मतलब 7 8 जो भी करना है वो कर लो, 6 का 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 6, 8 6 48, 8 यहाँ पे 4 को लगा दो कैरी पे। ठीक है। और 8 का डबल करेंगे पहले, 8 का डबल होता है 16, 16 और 4 हो जाता है 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 208। 26 इंटू 8 क्या होगा 208। ठीक है। बढ़ो आगे, आगे करते हैं 27 इंटू 9। अगर मुझे 27 इंटू 9 करना है तो मैं क्या करूँगा, 7 का 9 से मल्टीप्लिकेशन, 7 9 63, 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले डबल, 9 का डबल होता है 18, और 18 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो 243 आपका हो जाएगा आंसर। उसी तरह अगर मुझे 28 इंटू 6 करना है तो क्या करेंगे, 8 का 6 से मल्टीप्लिकेशन, 8 6 48, 8 यहाँ पे और 4 को लगा देंगे कैरी पे, और 6 का डबल होता है 12, 12 और 4 16, तो आपका आंसर हो जाएगा 168। 29 का मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है 8 से, तो 9 का 8 से होगा, 8 9 सा 72, 2 यहाँ पे और 7 कैरी पे चला जाएगा। 8 का डबल होता है 16, 16 और 16 में 7 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, तो 232 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से यही ट्रिक्स यूज़ करके आप 21 से लेके 29 तक के टेबल बिना याद रखे उसके आंसर 2 सेकंड में या फिर 1 ही सेकंड में आंसर ले आ सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक्स पसंद आ रही होगी। ठीक है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर इससे तो मतलब ठीक है 29 तक हुआ, आगे का क्या। अब ये समझ लो, जैसे हम ये चीज़ कर रहे हैं इसका डबल कर रहे हैं। अब अगर आपको 31 से लेके 39 तक के टेबल का चाहिए तो इसका 3 गुना करना पड़ेगा। 41 से लेके 49 तक का चाहिए तो ये जो वैल्यू है उसका 4 गुना करना पड़ेगा। अगर उसी तरह से 51 से लेके 59 तक के चाहिए तो इसका 5 गुना करना पड़ेगा। ठीक है। और फर्दर टू 51 वाला जाएगा ना तो आपको मतलब इसकी टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ भी गई तो हमारे ट्रिक्स है ही। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक्स देखने के बाद आपका टेबल याद नहीं है फिर भी आपके सक्सेस में, आपके आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है। ऐसे कई सारी ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपको वो ट्रिक्स देखनी है तो आप वो ट्रिक्स आई बटन पे क्लिक करके या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे और आप देख पाओगे। ठीक है। और ये रहा टेबल 11 से लेके 20 तक। अगर आपको मगअप करना है तो ये यहाँ से आप देख लो और मगअप कर लो, और मगअप नहीं करना है, रटना आपका काम नहीं है, तो आप ये ट्रिक्स याद कर लो, बात ही हो जाएगी ख़त्म। कहीं पे भी इतना ज़्यादा जोर नहीं लगाना रहेगा। ठीक है। और ये रहा 21 से लेके 30 तक का टेबल। अगर आपको मगअप करना है तो ये रहा टेबल, डिस्प्ले पे से स्क्रीनशॉट खींचो और
मगअप करना शुरू करो, या तो फिर ये ट्रिक्स याद कर लो। ये ट्रिक्स याद करने के बाद मगअप या वगअप कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप बड़े ही आसान तरीके से सारे टेबल याद कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक्स पसंद आई होगी। अगर ट्रिक्स पसंद आई है तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना बनता है, क्योंकि अगर आपने कुछ सीखा है तो आपको दोस्तों को भी उसका फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। उससे क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए और आप सीधा ये वीडियो देख लो। ठीक है, बाकी वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ट्रिक्स और अगले वीडियो में।